सबसे पहले तो ये जो पाकिस्तान की एक ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें फिर बड़ा एक अहम शोबा ब्लू इकोनॉमी का है, और उसमें फिर मैंग्रोव्स के जंगलात का जो कनेक्शन है, तो क्या अहमियत है मैंग्रोव्स के जंगलात की अगर हमें ब्लू इकोनॉमी को फ़रोग देना है तो? देखें, ब्लू इकोनॉमी तो आप तब फरोग देंगे जब आपका मरीन इकोसिस्टम इंटैक्ट रहेगा। पाकिस्तान का मरीन इकोसिस्टम टोटली कंप्रोमाइज हो चुका है। अभी मैं आपको एक मिसाल दूं कि कुछ दिनों पहले खबरें आ रही थी कि हर जगह पे बदबू जो है वो अजीब तरह की बदबू पूरे शहर में आ रही थी। फिर वो किसी ने कहा कि जी ये aquatic प्लांट्स कोई मरे हैं उसकी वजह से है। कोई बात ये नहीं है। ये अलगई जो लेयर है 1.5 मीटर से बढ़ के 5 मीटर तक हो गया है, जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा और मरीन लाइफ मर मर के हर तरफ आ रही है, और जो मर के नहीं आ रही उसका भी ताफुन जो है बढ़ के हवा में आ जाता है। और ये चिकनगुनिया से लेके जितनी और बीमारियां वायरल जो हम वायरल आउटब्रेक कहते होते हैं, इन सब का ताल्लुक इन्हीं चीजों से है। रही बात मैनग्रूव्स की, तो मैनग्रूव्स को ब्लू कार्बन कहते हैं, क्योंकि एक मैनग्रूव 10 दफा रेन फॉरेस्ट से ज्यादा मैनग्रूव सिक्वेस्टर करता है। मैं तो कहता हूं कि अगर कराची का कोस्टल जो बेल्ट है, जो उसका ओपन सी बेल्ट है, जो स्टार्टिंग फ्रॉम लठ बस्ती टू केमाड़ी, ये पूरा ओपन खाली पड़ा हुआ है, यानी ये एक्सपोज टू द डिजास्टर है। अगर इधर आप मैनग्रूव लगाएं तो मैनग्रूव से पर ईयर कार्बन क्रेडिट्स आपको ज्यादा मिलेंगे बनस्पत बंगलों या प्लाटों के। लेकिन ये अच्छा। बात लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई। सिर्फ आप उससे अंदाजा करें कि मेरे क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में लगे 6,000 जो 6 लाख मैनग्रूव्स हैं, उसका एस्टिमेशन है कि $2,80,000 पर ईयर जो है उसकी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, क्योंकि वो 6,000 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल जो है सिक्वेस्टर कर रहे हैं। Over to you। सही। तो अब ये मसूद साहब, मैंग्रोव्स ये कुछ सालों पहले, बल्कि चंद दहाइयों पहले, जो 3,44,000 हेक्टेयर पर फैले हुए थे, ये अब सिमट कर ये 2,40,000 तक के आ चुके हैं। जबकि बड़ी अहमियत है इस वक्त पाकिस्तान में, जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स का पाकिस्तान इस वक्त सामना कर रहा है। तो फिर इस वक्त पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है? जैसे आपने भी ये 6 लाख अपनी मदद आपके तहत मैंग्रोव्स के दरख्त लगाएं, अगर हुकूमती सतह पर या प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आए और थोड़ी सी दिलचस्पी ले, इस वक्त पाकिस्तान को मजमूई तौर पर कितने मैंग्रोव्स के दरख्त या जंगलात की ज़रूरत है? देखें, आप मजमूई तौर पे जो बात करेंगे वो तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, और ये जो आपने डेटा दी कि पहले 3 लाख हेक्टेयर से अब इतने हैं, ये वो एरियाज हैं जो शाह बंदर, केटी बंदर, ये जो रिमोट एरियाज हैं। बाकी जो अर्बन एरियाज हैं, यहाँ तो लैंड की वजह से हर जगह पे आज की डेट में भी कटाई हो रही है, डेली बेसिस पे कटाई हो रही है। बड़े बड़े मैच्योर मैनग्रूव कटाए जा रहे हैं। आप मली रिवर में जाके देखें, माइकोलाची पे जाके देखें। हमने तो कई दफा इस पे आवाज भी उठाई है, लेकिन हम सुसाइडल बन चुके हैं। मैं नहीं समझता कि वी विल एवर लर्न। रही बात ब्लू इकोनॉमी की, अब बात क्या करते हैं हम, ब्लू इकोनॉमी की एक बी के करीब भी नहीं है। हमारी पूरी ओरिएंटेशन जो है स्पेक्यूलेटिव रियल एस्टेट बिजनेस है। स्पेक्यूलेटिव रियल एस्टेट बिजनेस से आप किससे ग्रो करेंगे? ब्लू इकोनॉमी का इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान, कराची पोस्ट से लेके बलूचिस्तान तक, आप अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन ये कि ये वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम मिसप्लेस्ड बिल्कुल 1 करोड़ पे जा रहे हैं, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सही। तो मसूद साहब, ये अब इसका मतलब कि मैंग्रोव्स की इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत है, ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। तो ये मुश्किलात क्या है मैंग्रोव्स के दरख्त या जंगलातों को अगर हमें बनाना है, अगर उसको मेंटेन करना है? ये 6 लाख दरख्त अगर आप लगा सकते हैं, तो ये हुकूमती सतह पर ये काम क्यों नहीं हो सकता, या दीगर लोग, दीगर एक्सपर्ट्स क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? देखें, मैनग्रूव्स लगाना जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। मैनग्रूव्स लगाओ, हमने लगाए हैं 2 सालों में मैच्योर हो गए हैं। अब कार्बन क्रेडिट्स ले सकते हैं हम, पाकिस्तान को पैसे कमा के देंगे, आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, मछलियों को, श्रिम्प को खाना देंगे, फ्लेमिंगोज को, बर्ड्स को, और उनकी वो ब्रीडिंग ग्राउंड बनेंगे। अब वो भी आप नहीं करना चाहते। आपका पैराडाइम गलत है। आपका पैराडाइम स्पेक्यूलेटिव रियल एस्टेट पैराडाइम है। आप चाहते हैं कि हो ना हो, हमें बस प्लाटों से ही पैसे चाहिए। तो प्लाटों से अब ब्लू कार्बन की क्राइटेरिया बढ़ गई है, और उस वक्त तक जब आंखें खोलेंगे उस वक्त तक आप से हाथ से बहुत सारी चीजें निकल चुकी होंगी, क्योंकि मैनग्रूव को लगाना कोई आसान चीज नहीं है। यहाँ पे मड फ्लैट्स तो कोई है ही नहीं। हमने भी बनाए तो आर्टिफिशियल मड फ्लैट्स बनाए, और आप जिस तरह की भराइयां करते जा रहे हैं, मलबे डालते जा रहे हैं, मड फ्लैट्स कहाँ बनेंगे? तो मसूद साहब, इसका मतलब कि ज़ाहिर है मैंग्रोव्स के ना होने से फिर हमारे जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं ना। फिशिंग का शोबा ख़ास तौर पर, हमारे 80% माहीगीर ऐसे हैं जो कि मैंग्रोव्स पर भरोसा करते हैं। मछलियाँ आती हैं मैंग्रोव्स के दरख्तों में अंडे देने, लेकिन जब ये मैंग्रोव्स के दरख्त या जंगलात होंगे ही नहीं,
तो फिर हम बहुत ज़्यादा फिशिंग सेक्टर को भी हमारा एक वो नुकसान होगा। फिशिंग सेक्टर को तो आप रखें बाहर, वो ऑलरेडी बाहर है। आप अपनी फिश न यूरोप एक्सपोर्ट कर सकते हो, न उधर एक्सपोर्ट कर सकते हो यूरोप और बाकी ममालिक में, क्योंकि आप स्टैंडर्ड्स मीट ही नहीं करते। आपका पानी जो है, समुद्र जो है, एक गटर है जिसमें पूरे शहर का सीवरेज वाटर अनट्रीटेड रहा है। आज की डेट में एक ट्रीटमेंट प्लान दिखाएं जो चल रहा हो। ये वायोलेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, जिसके इम्प्लीकेशंस पड़ेंगे आपको 2030 में। और दूसरी चीज ये कि जो आपका सिर्फ ये नहीं कि सेक्टर खराब होगा, आपकी मरीन लाइफ खत्म हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। ये जो बदबुएं जो आ रही हैं, ये पूछे ना लोगों से क्या है, ये पूरी मरीन लाइफ मैंने अपनी आंखों से देखता आ रहा हूँ, क्या क्या मर मर के नहीं आ रहा अंदर से, क्योंकि वो इतना पोल्यूशन अंदर जा रही है कि उसकी वजह से जो गंदगी का लेयर है और जो डेड अलगाई का लेयर है वो इतना बढ़ गया है कि ऑक्सीजन नीचे जा ही नहीं रही है। आप रोएंगे अपनी मछली के लिए। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, पाकिस्तान के वाटर से मछली और श्रिम्प खत्म हो जाएंगे। तो मसूद, अब ये तो चले मसले की निशानदेही हो गई। अब अगर इसको रिवाइवल के मोड में लेकर आना है, इसको दोबारा सर्वाइवल के मोड में लेकर आना है, तो अब वो उसका आगाज़ कहाँ से किया जाए? अब सजेशन आपकी है क्या? ये तो देखें, ये काम सरकार कर सकती है। मेरे जैसे लोग तो छोटा सा काम कर सकते हैं, वो भी अपनी जान माल हर चीज दाव पे लगा के वो हमने करके दिखा दिया कि हो सकता है, देख लो हो जाएगा। लेकिन ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, इसमें सदर पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर को टास्क फोर्स बनाना चाहिए, इमरजेंसी टास्क फोर्स, ब्लू इकोनॉमी के लिए, मरीन इकोसिस्टम की रिस्टोरेशन के लिए, मरीन पॉल्यूशन को रोकने के लिए एकदम लेने चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो आप वो दिन याद करें जब पाकिस्तान मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन आपके शिप्स को रोक देगी। आपकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत आप नॉन कंप्लायंट होंगे SDG 14 पे, आपके सारे वाटर्स में कोई शिप आएगा न जाएगा। आपके दरिया सिंध दुनिया का वाहिद बदतरीन बदनसीब दरिया है, जो ऊपर से लेके नीचे तक सारे शहरों का सूरज अपने अंदर उसमें डलता है। ठीक है। अच्छा मसूद, अब पाकिस्तान का जो इस वक्त कोस्ट लाइन है वो उसको अगर आप देखें तो वो बांग्लादेश से डबल है, लेकिन भारत और बांग्लादेश की जो फ़िशिंग है वो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में उनकी एक्सपोर्ट भी ज़्यादा है, उनके रेट्स भी ज़्यादा हैं। तो वो किस फार्मूले पर ये कामयाबी हासिल कर रहे हैं, और पाकिस्तान इसमें फ़िशिंग में भी डबल कोस्ट लाइन होते हुए पीछे क्यों रह गया? जी देखें, यहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना, जो हमारे भाई साहबान, वो सब हैं ड्यूअल सिटीजन्स। उनके बच्चे तो ऑलरेडी कहीं बाहर पढ़ रहे हैं। यहाँ उनकी ये है कॉलोनी कि लूटो करो कुछ ना करो, अनट्रीटेड पानी भेजो, सल्फर डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है वहाँ केमाड़ी उसकी तरफ, पोर्ट कासिम की तरफ। आप जाके देखें तो सही, ये जो लेदर की टेनरीज हैं, अब वो भाई लोग ये कर रहे हैं तो ये मछली बचना सारी खत्म हो जाएंगी। जब तक के वो सारे अमीर लोग हैं, उनके लिए कौन सीपा कुछ करेगा या कौन उसको रोकेगा कि ये करो या ना करो? तो ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी ताकत है, कुछ भी कर लेंगे। पाकिस्तान में तो जो अमीर है, आप जो भी कर लें। दूसरी चीज ये कि जो बाकी गवर्नेंस है, गवर्नेंस में भी सारे ड्यूअल सिटीजन्स हैं। अगर मैं किसी जिम्मेदार को बताऊं कि सर वो पाकिस्तान की कराची की कोस्ट लाइन में मछली खत्म हो जाएगी, तो वो सोचेगा सानू की, मैं तो चला जाऊंगा कनाडा, मैं चला जाऊंगा दुबई। अब देखना सारों ने दुबई में अपना सेटअप बनाया हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।